Living gracefully. There are many moments in our life where people they look down upon us, they insult us, they speak rashly about us. Sometimes they humiliate us, they embarrass us. तो ऐसे सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना चाहिए? सडनली यू आर जस्ट टेकन बैक कि कोई आप पे चिल्ला रहा है एंड आपको पता नहीं कि आपने गलत क्या किया है एंड द अदर पर्सन इज जस्ट स्क्रीमिंग ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस ऑन यू. अगर आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे, दिस इज फॉर ऑल द यंगस्टर्स. द बेस्ट रिवेंज और द बेस्ट वे टू हैंडल दिस सिचुएशन इज, जब भी कोई आपको ट्रिगर करे, वो आपसे एक रिएक्शन एक्सपेक्ट करता है. आप ना रिएक्ट करना छोड़ दीजिए. डू नॉट गिव दैट पर्सन वॉट ही वॉन्ट्स फ्रॉम यू. हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप चिल्लाए, अगर आप आपने अपनी वॉइस रेज करी और अगर आपने रिएक्ट किया, सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी. बिकॉज देन आप अपने दिमाग से नहीं सोच रहे, योर इमोशंस विल टेक ओवर एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम योर हार्ट एंड मे बी यू स्टार्ट स्पीकिंग ऑल ट्रैश. सो हमेशा जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसें, तो सबसे बेस्ट तरीका रिवेंज का होता है, डू नॉट रिएक्ट. आप फोकस करिए अपने ऊपर, आप फोकस करिए अपनी हीलिंग पर. आप फोकस करिए अपने इनर पीस पर. अगर सिचुएशन बहुत ख़राब है तो यू आर श्योर इन योर माइंड दैट मैं ये नौकरी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी. सो यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन रीडायरेक्शन. डू नॉट गिव दैट पर्सन एनी इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ. अकेले में उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, इस चीज़ के बारे में सोचिए भी मत इम्पोर्टेंस दीजिए उनको किसी भी तरह से. तो मैं आपसे ये बोलूँगी दैट आप लोग यंग हैं, देयर विल बी मेनी सिचुएशंस दैट यू विल फेस लाइक दिस इन योर लाइफ. लेकिन जब भी आप ऐसी सिचुएशन फेस करें, हमेशा गुरु मंत्र ये है दैट द बेस्ट रिवेंज इज that you need to just move ahead gracefully. Live gracefully. Make those people feel invisible in your life. आपको कभी उनका आमना सामना भी करना पड़े ना, तो ऐसे बिहेव करिए एज इफ आप उन्हें जानते ही नहीं. जस्ट सी थ्रू देम. उनके वर्ड्स अगर आपके माइंड में रिपीट कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, देन channelize your energy and put it in that line where you do not remember those words. Focus on your growth. Focus on your moving ahead. That's the best revenge that you can ever take.